नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वही हम सुनते हैं। और जो हम सुनते हैं, जैसे हम अभी जो मैं बोल रही हूँ उसकी आवाज़ मेरे कानों तक गई, फिर कानों से मेरे दिमाग में गई। तो जो हम बोले वो ही हम सुने और वही चीज़ हम सोचे। तो वही चीज़ जब हम सोचते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सोचना जब बढ़ता है तो वही चीज़ यूनिवर्स को चला जाता है। तो लाइफ में जैसे अगर हम सोचते रहते हैं कि चलो हमारा काम इतने में ही चल जाएगा। मान लीजिए कहीं हम घूमने गए, हमको लगा कि एक रात ही तो रुकना है, चलिए कहीं भी किसी भी तरह से रात गुजार लेंगे। हम गुजार लेते हैं रात। इसी तरह कोई महंगी चीज़ खरीदनी हो, घड़ी मान लीजिए, लोग कितने करोड़ों की घड़ी पहनते हैं और हम जो ले सकते हैं उतना भी नहीं लेते। सोचते हैं टाइम ही तो देखना है, चलो कैसी भी घड़ी ले लेते हैं, सस्ती से सस्ती ले लेते हैं। इसी तरह खान पान भी है, अपना घर है, कुछ लोग घर को भी कितनी अव्यवस्थित रखते हैं, कितना अव्यवस्थित रखते हैं। अरे रहना ही तो है, घर को ठीक ठाक करने से, सफाई करने से क्या होना है। तो वही चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार में है, फिर वही चीज़ें हमें बार बार मिलती रहती हैं। क्योंकि यूनिवर्स के नियम के अनुसार जो हम सोचते हैं वही यूनिवर्स को जाता है और फिर वही हमारे पास लौट के आता है। इसलिए अगर हम अच्छा सोचते हैं, मान लीजिए आज हमारे पास पैसा कम है, हम कोई महंगी चीज़ लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को पाने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल है और हम सोच रहे हैं कि एक दिन मुझे ये चीज़ हमको लेनी है। सपोज़ घड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ भी आती हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, कहीं घूमना है, कुछ भी है, कोई भी इच्छा है। हमारे मन में ये है, बार बार ये आता है कि हमें एक दिन इसको करना है। तो आप देखेंगे कि एक दिन वो ज़रूर आपके पास आएगा। आप फील करेंगे उस चीज़ को कि हाँ, बैठ जाइए थोड़ी देर और फील करिए कि मुझे इस जगह जाना है, या मुझे ऐसे वस्त्र पहनना है, या मेरी लुक ऐसे, हमको अपना व्यक्तित्व ऐसे हमें बनाना है। तो आप उसको सोचिए, आप उसको फील करिए और उसी को देखिए कि आप जिस तरह से आप रहना चाहते हैं, जो वस्त्र आप पहनना चाहते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको दिमाग में रखिए, बार बार सोचिए और उसको अपने मन के चक्षु से, जैसे स्वप्न आप देखते हैं ना, उस तरह से आप देखिए। और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आता है कि अनायास ही ऐसे संयोग बन जाते हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाती है और बड़े आराम से आपके पास आ जाती है वो चीज़। इसमें ज़्यादा नहीं, अगर आप मात्र 17 सेकंड रोज़, एक बार सुबह, दोपहर, फिर एक बार तीसरी बार शाम को, चौथी बार रात्रि को सोने से पहले, बस केवल 17 सेकंड आप सोचिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ मुझे पानी है, पा गया हूँ, खुश हूँ, ऐसा फील करिए और उसको विजुअलाइज़ कीजिए। आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हम वही सोच रहे हैं, वही देख रहे हैं और वही मैसेज यूनिवर्स को भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स हमें एक दिन उसी को वापस कर देगा। हमारी वही इच्छा हमें देगा, ला कर देगा, कैसे भी देगा। मैं एक बार की बात आपको बताती हूँ। हम सोमनाथ जा रहे थे, हमारी बड़ी इच्छा थी, हमने बहुत कुछ पढ़ा था। 10 वर्ष की पहले 8 वर्ष पहले की बात है ये। हमने बहुत कुछ पढ़ा था सोमनाथ मंदिर के बारे में। मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं देखूं कि मंदिर वो कैसा है, कैसे उसको आतताइयों ने इतनी बार तोड़ा, क्यों तोड़ा, कहाँ है, कैसे है। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी। हम निकले सोमनाथ की यात्रा के लिए। वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरे। उसके बाद हमें ट्रेन से जाना था बेरावल के रास्ते में हम बैठे थे, हम थे, हमारे हस्बैंड थे।
हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जाया जाएगा और कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ऐसे ही बात निकल गई अपने शहर की, सुल्तानपुर की। हमारे सामने की सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उनकी भी फैमिली थी, उनकी पत्नी थी, उनके दो पौत्र थे उनके साथ। तो वो उन्होंने जब सुल्तानपुर का नाम सुना तो बड़े उससे मतलब खुश होकर के हमारे पास आई कि क्या आप लोग सुल्तानपुर के हैं? हमने कहा हाँ। तो पूछे, हमने कहा हम लोग दर्शन के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं, कैसे क्या करें, कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी वहीं चल रहा हूँ, चलिए आप लोग, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। और सचमुच वो सज्जन हर महीने वहाँ जाते थे। जो दर्शन किसी VIP दर्शन उनको मिलता था, हमेशा उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते थे वहाँ के पुजारी लोग, क्योंकि वो जान गए थे उनको। और अच्छे से दर्शन हुआ, एकदम शिवलिंग के सामने आकर के दर्शन हमने किया। और अहिल्याबाई का जो कहते हैं कि ओरिजिनल शिवलिंग वही है, वहाँ पर हमने दूध चढ़ाया भगवान को, बेलपत्र चढ़ाया और पूजा भी की। पंडित जी ने पूजा भी कराई। इतने आराम से सब कुछ हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बस क्या था, मेरे मन में यही था कि कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में तो दर्शन करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और हमें इतने आराम से वो दर्शन मिल गया, हमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसे ही कोई मिल जाता है। जब आप कोई अच्छी इच्छा अंदर रखते हैं तो कोई मिल जाता है, या फिर ईश्वर किसी को भेज देता है, निमित्त बना देता है और हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह से अपनी इच्छा को हम रोज़ अगर 17 सेकंड 4 बार करते हैं तो वो जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। इसी तरह से जैसे पॉजिटिविटी काम करती है, उसी तरह निगेटिविटी भी काम करती है। अगर हम निगेटिव बातों को मन में अपने रखते हैं, बार बार सोचते हैं, सोचते सोचते एक बहुत हम बड़ी दूर तक चले जाते हैं। और उसमें सोचने में कभी कभी बहुत गलत भी सोच जाते हैं, जो नहीं होना होता वो भी हम अपनी सोच में शामिल कर लेते हैं। होगा या नहीं होगा ये हमें कुछ नहीं पता, हमें कल का पता नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच में उसको सोचते सोचते कल्पना करते करते कहानी बनाते बनाते चले जाते हैं दूर तक। उसके बाद फिर स्ट्रेस होता है हमको, क्योंकि उस सोच से जो हमारे दिमाग में बस गया, उससे एक भय पैदा होता है, एक चिंता होती है, तो उससे स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा काम आप अपने दिमाग में रुकने मत दीजिए उसको। वो जैसे ही आए कोई निगेटिव चीज़ या कोई निगेटिव बातें या कोई सोच ऐसी जो ठीक नहीं है, आप उसको अपने मन में ठहरने की जगह मत दीजिए। बस उसको तुरंत उसको हटाइए, दूसरे काम में लग जाइए, उसके बारे में सोचिए ही मत। तो वो चीज़, वो निगेटिविटी आपके अंदर से धीरे धीरे करके हट जाएगी और आपके दिमाग की वो जगह खाली हो जाएगी, वहाँ आप पॉजिटिविटी ले आइए, है ना। तो इस तरह से हम अपने लाइफ में अच्छी बातें ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, लॉ ऑफ यूनिवर्स भी यही है, और ईश्वर की कृपा भी यही है। ईश्वर की कृपा हमें इसी तरह से मिलती है, जब हम उसमें आस्था रखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये हो तो वो होता है ना। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे, हमेशा अच्छी कल्पना करेंगे और अच्छा काम करेंगे, तो हमारी लाइफ में अच्छा ही होगा, घूम के वही हमें मिलेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।